तो गाइस जैसे कि अभी देख सकते हो बीटीसी का प्राइस चलता है 96.4K के पास में, यानी कि 96,400 के पास में। तो बिटकॉइन का अभी नेक्स्ट मूव क्या होगा? मार्केट हमारे यहाँ पर हल्का फुल्का पंप कर रहा है, तो क्या अभी पंप करेगा कि डंप करेगा? अगर आपको एंट्री बना के रखना है लॉन्ग के लिए, स्पॉट के लिए, तो किस जोन के पास में आपको एंट्री बना के रखना है? भाई देख सकते हो बीटीसी ऑलरेडी हमारा ब्रेकआउट ले चुका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस जोन के पास ध्यान से देखो, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर ब्रेकआउट ले चुका है। तो अगर किसी भाई को लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखना है, तो यार देखो आपको रिटेस्ट का वेट करना है। अगर मार्केट हमारे यहाँ पर हल्का फुल्का नीचे आता है इस सपोर्ट जोन के पास में, वाइट सपोर्ट जोन के पास में, अगर यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो उसके बाद में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है। क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया है, अगर इस जोन के पास रिटेस्ट करता है तो उसके बाद में हो सकता है कि हमारे यहाँ पर और भी पंप करने का ट्राई करे। भाई हमने लास्ट वीडियो में क्लियरली बोल के रखा था कि ओनली आपको लॉन्ग एंट्री का ही सोचना है। इसके पीछे रीजन भी एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमने आपके साथ में ट्वीट भी शेयर किया था। 10 जनवरी को सीजर ने एक ट्वीट किया था कि आई कुड बी रोंग बट सुपर साइकिल इनकमिंग। भाई देखो हमने इस ट्वीट के बेसिस पे साथ में टी के बेसिस पे ओनली आपको लॉन्ग एंट्री का बोल के रखा था। हमने शॉर्ट एंट्री का मना किया था। चलो मानता हूँ, चलो हमारे एंट्री जोन तक नहीं आया है ना, बीटी से नीचे नहीं आया, लेकिन यार फिर भी देख सकते हो मार्केट पंप ही कर रहा है। तो इसी कारण से हमने शॉर्ट के लिए मना किया था। यार देखो अगर किसी भाई को अभी एंट्री बना के रखना है तो सिंपल सा फंड है। अगर बीटीसी यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो उसके बाद में आपको एंट्री बना के रखना है। आपको डीसीए करना है इस जोन के पास में, इस लाइन के पास में। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बनती है लगभग इस जोन के पास में, 93.8 के पास है, 94 के पास है। उसके बाद में वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको डीसीए करना है 89.9 के पास है। इस जोन के पास आपको डीसीए करना है। भाई देखो अगर आप ध्यान से देखते हो इस जोन के पास में अगर एक टर्न ड्रॉ करते हो कुछ इस तरह से, देखो इसको एग्जैक्टली टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो यार देखो बीटीसी अगर हमारे यहाँ पर हल्का फुल्का और ऊपर जाता है इस जोन के पास में 98.3 के पास में, तो भी यार देखो आपको फोमो नहीं करना। क्योंकि यार देखो इस जोन के पास में हमारा अपर ट्रेंड भी है, साथ में इसी जोन के पास में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे यहाँ पर लिक्विडिटी भी है इस जोन के पास 98.3 के पास में। तो यार देखो आपको फोमो नहीं करना कि यार देखो बीटीसी और पंप कर रहा है, आप एंट्री बना के रख लो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, नीचे आता है तो मुझे एंट्री बना के रखना है। अगर मेरे जोन के पास में नहीं आता तो यार देखो आपको वेट करना है, कभी फोमो नहीं करना होता। क्योंकि यार देखो फोमो करोगे फालतू में आपका रिस्क और रेशियो खराब हो जाएगा। तो यार देखो बीटीसी पंप करता तो और कितना पंप करेगा 98.3 के पास में, 99 के पास में। क्योंकि उस जोन के पास में फॉर एग्जांपल जैसे कि इस जोन के पास में आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई देगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो हो सकता है कि मार्केट इस जोन के पास जाने के बाद में नीचे आने का ट्राई करे। अभी दो सिनेरियो हो सकता है, एक तो डायरेक्टली हमारे यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए, दूसरा सिनेरियो हो सकता है पहले ऊपर जाए 98.3 के पास, उसके बाद नीचे आए। यार देखो नीचे आना ही आना है, 94 के समथिंग तक आने आना है। तो इस जोन के पास में आता है तो फर्स्ट आपको लॉन्ग एंट्री बना के रखना, उसके बाद डीसीए करना है 89 के पास में। भाई देखो हमने इस जोन के पास में 94.8 के पास में शॉर्ट एंट्री बना के रखा था। क्योंकि यार देखो पता नहीं चलता ना कि एग्जैक्टली बीटी से ब्रेकआउट लेगा कि नहीं लेगा। तो हमने पार्ट में शॉर्ट एंट्री बना के रखा था। अभी डीसीए की है तो डीसीए करने के बाद में हमारा शॉर्ट एंट्री बना है 95.3 के पास में। तो यार देखो बीटीसी अगर 95.3 के पास में आता है तो एंट्री से जस्ट नीचे क्लोज करूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमारा शॉर्ट एंट्री है 95.3 के, ठीक है, मैं क्लोज करूंगा लगभग 94.5 के पास में। हल्का फुल्का प्रॉफिट में यहाँ पर क्लोज करूंगा, उसके बाद में लॉन्ग एंट्री बना के रखूंगा 94 के पास में। फॉर एग्जांपल जैसे कि मार्केट पहले हमारे सपोर्ट लेता है, उसके बाद में पंप करता है इस जोन के पास में, फिर देख सकती हो इस जोन के पास में रिजेक्शन लेता है, अगेन देख सकती हो सेकेंड टाइम रिजेक्शन लेता है, उसके बाद में हल्का फुल्का डंप करता है, थर्ड टाइम रिजेक्शन लेता है, उसके बाद में काफी अच्छा खासा डंप करता है, लोअर टाइम पर सपोर्ट लेता है, उसके बाद में मार्केट पंप करता है। एंड इस जोन के पास देखो व्हाइट जोन के पास में रिजेक्शन लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद में अभी लगभग हमारा अपर ट्रेंड के पास में, फिर लगभग हमारे यहाँ पर अपर ट्रेंड के पास जा चुका है। देखो एग्जैक्टली नहीं गया, अगर जाता है तो देखो 98.3 के पास में हमारा अपर ट्रेंड है। एंड इसी जोन के पास में हमारा लिक्विडिटी है, इसी जोन के पास में हमारा लिक्विडिटी है। एंड साथ में अभी देख सकती हो यूएसडी डोमिनेंस। भाई देखो यूएसडी डोमिनेंस को वनडे के चार्ट में हमारा इस जोन के पास सपोर्ट था। ठीक है, ऑलरेडी ब्रेकडाउन ले चुका है। भाई देखो ऑलरेडी ब्रेकडाउन ले चुका है, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पे यूएसडी भी यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद में और नीचे आने का ट्राई करे कुछ इस तरह से। तो अगर यूएसडी और डंप करता है तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मार्केट हमारा और पंप करेगा। वो देखो सिंपल सा फंडा है, ओनली आपको लॉन्ग एंट्री ही बना के रखना है। हमने लास्ट वीडियो में बोल के रखा था कि यार देखो मतलब ये लोग काफी मैनिपुलेटिव होते हैं। यार देखो इन लोगों के पास मतलब काफी पैसा, हद से ज्यादा पैसा है, तो इजीली मतलब लोग क्या करते हैं, इनको ट्वीट को मतलब प्रायोरिटी देते हैं, वेटेज देते हैं।
तो यार क्या होगा, मतलब जब ये ट्वीट करेंगे, कुछ बुलिश ट्वीट करेंगे, तो मतलब मार्केट में काफ़ी फोमो क्रिएट होगा। जिससे कि क्लियरली बोल के रखा कि आई कुड बी रॉन्ग बट सुपर साइकिल इनकमिंग। तो यार देखो काफ़ी लोग फोमो करेंगे, फोमो के अंदर एंट्री बना के रखेंगे, मार्केट पंप करेगा, शॉर्ट टर्म के अंदर पंप करेगा। यार देखो लॉन्ग टर्म का तो देखो एग्जैक्टली तो देखो किसी को आइडिया लगता नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी देख सकती हो मार्केट पंप ही कर रहा है, ठीक है? तो सिंपल सा फंडा है, अभी ओनली आपको लॉन्ग के लिए सोचना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इथेरियम का प्राइस देखो 3327 के पास चल रहा है। तो देखो अगर इथेरियम हल्का-फुल्का नीचे आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि नीचे आता है इस ज़ोन के पास में, तो उसके बाद में ओनली आपको लॉन्ग एंट्री बना के रखना है। 3125 के पास में, 3160 के पास में, इस ज़ोन के पास में हमारी लॉन्ग एंट्री बनती है। भाई देखो इस ज़ोन के पास आता नहीं आता यार, देखो उसका मुझे पता नहीं। फिर भी यार देखो अगर किसी भाई को रिस्की एंट्री बना के रखना है, तो आपको फिर रिट्रेसमेंट से देखना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट है 0.61 फिब लेवल है 31 समथिंग के पास में, 3195 के पास में, ठीक है? देखो जहाँ तक मेरा आइडिया इजीली हमारे यहाँ पर देखो 0.32 फिब लेवल इसको ब्रेक मार देगा, क्योंकि बीटीसी अगर हमारे यहाँ पर 94,000 के पास में आता है, तो इजीली हो सकता है कि इथेरियम भी हमारे यहाँ पर 0.32 फिब लेवल को ब्रेक मारने का ट्राई करे। तो हमारी सेफ एंट्री बनती है 3195 के पास में। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे हमारा ट्रेंड सपोर्ट है 3125 के पास में। तो यार देखो सिंपल सा फंडा है, अगर इथेरियम हमारे यहाँ पर 3200 के पास में आता है, तो ही आपको फर्स्ट एंट्री बना के रखना है। यार देखो 3196, 3200 लगभग आ गया, 4 पॉइंट का फ़र्क है, मतलब क्या ही फ़र्क होता है इसमें, इतना नहीं देखना होता। ट्रेडिंग है, देखो ट्रेडिंग में 1-2% चलता है, आगे-पीछे होता है। यहाँ पर तो देखो मतलब $4 का फ़र्क है, 0.1% हार्डली मतलब फ़र्क है, ठीक है? तो यार देखो 3100, 3200 सॉरी 3196 के पास में, 3200 के पास में फर्स्ट लॉन्ग के लिए एंट्री बना के रखना है, उसके बाद डीसीए करना है इस ज़ोन के पास में, 3100 के पास में। जैसे कि अभी देख सकते हो सोल के चार्ट को, सोल का प्राइस चलता है 145 के पास में। यार देखो अगर सोल हल्का-फुल्का नीचे आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा अभी रेजिस्टेंस के पास में, अभी हो सकता है कि इसको ब्रेक करने का ट्राई करे। तो अगर हल्का-फुल्का भी नीचे आता है 140 के पास में, तो यार देखो आपको लॉन्ग एंट्री बना के रखना है। 140 के पास में हमारी लॉन्ग एंट्री बनती है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट करेगा, तो यार देखो जहाँ तक मेरा आइडिया ब्रेकआउट करने के बाद में इजीली हो सकता है कि हमारे यहाँ पर 160 के पास में, 170 के पास जाने का ट्राई करे। तो इस तरह से ओनली पार्ट में ही एंट्री बना के रखना है, क्योंकि यार देखो अगर ब्रेकआउट करेगा, तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा इस ज़ोन के पास में। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस ज़ोन के पास में हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 174 के पास में, ठीक है? कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं। तो यार देखो ओनली पार्ट में आपको एंट्री बना के रखना होता है, पार्ट में आपको सेल करना है। तो यार देखो आज का वीडियो हमारा इतना था, तो किसी भाई को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो अभी के भी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू सो मच।